तो आप देख रहे हैं आज काउंटिंग के दिन सबसे बड़ी कवरेज रेस 2017 और इस रेस 2017 का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो यही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इन दोनों राज्यों में मोदी सुनामी के आगे कोई नहीं टिका है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की टैली मिलकर अभी 100 तक भी नहीं पहुंची है और बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करने की स्थिति में इस समय इनफैक्ट 297 ये बीजेपी की टैली है। 401 में से ऑलमोस्ट 300 सीट इस समय बीजेपी के पास। 2 सीट के रुझान आना बाकी है, लेकिन 401 रुझान जो आए हैं उसमें 297 सीट पर बीजेपी इस समय आगे चलते हुए। और शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आंकड़ा 300 तक छू जाएगा। चलिए आपको अभी तक की 10 बड़ी बातें यहाँ पर हैं वो बता देते हैं। यूपी उत्तराखंड में मोदी की सुनामी और दूसरे दलों का सुपड़ा जाहिर तौर पर साफ। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी को छप्पर फाड़ बहुमत, क्योंकि 401 आंकड़ों में से 300 के करीब बीजेपी यहाँ पर पहुंच गई है। 285 से ज्यादा सीटें, 300 के करीब सीटें। बीजेपी और एसपी की करारी हार यहाँ पर हुई है। बीएसपी और एसपी की माफ कीजिएगा। उत्तराखंड में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत यहाँ पर मिला है और एक बार फिर साफ है कि हरीश रावत दोनों ही सीटों पर पीछे यहाँ पर चल रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस को बहुमत यहाँ पर मिला है, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी कहीं पीछे। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की हार, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। और गोवा में भी कुछ यही हाल है आम आदमी पार्टी का। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में गोवा में कड़ी टक्कर यहाँ पर चल रही है। गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर अपनी सीट से यहाँ पर हार गए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल ज्यादा अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं। गौरव, क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर फिलहाल अभी तक का आंकड़ा और सीटों का रुझान? देखिए, जो बड़ी बातें आप बता रही थी अनुया, बिल्कुल वही है। और बीजेपी या कहें पीएम मोदी की लहर उत्तराखंड और यूपी में तो देखने को मिल रही है, लेकिन हम सबसे पहले यूपी देख लेते हैं। यूपी में जैसा कि आप देख सकते हैं 296 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 73 सीटों पर और बीएसपी मात्र 19 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है जो कि दोनों को मिलाकर भी बहुमत के पास नहीं दिखते। ये क्लियर है कि बीजेपी की सरकार यूपी में बन रही है। उत्तर प्रदेश में 296 सीटें बीजेपी हासिल करते दिख रहे हैं और ये केवल और केवल पीएम मोदी की लहर है। और आपको बता दें, उस जमाने को भी याद कर ले जब इंदिरा गांधी थी, तब भी इंदिरा गांधी के जमाने में भी 265 सीटें आई थी कांग्रेस की। तो इतनी सीटें किसी एक पार्टी ने आज तक उत्तर प्रदेश में हासिल नहीं की हैं। पंजाब देख लीजिए, पंजाब में 68 सीटों के साथ कांग्रेस क्लियर कट मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है। 21 सीटों पर श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन है और यहां आम आदमी पार्टी अब तीसरे से दूसरे नंबर पर पहुंच गई है और इनको 27 सीटें मिलती दिख रही हैं आम आदमी पार्टी को पंजाब में। तो यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, एकमात्र राज्य जहां कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। इसके बाद उत्तराखंड का रुख करें तो कांग्रेस के लिए यहां बहुत बुरी खबर, राज जाता दिख रहा है उनका। 55 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं बीजेपी। कांग्रेस केवल 11 सीटों पर आगे चल रही है, बीएसपी का खाता भी नहीं खुला है यहां पर और यहां सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार बनते दिख रही है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में टक्कर चल रही है कांग्रेस और बीजेपी में, कभी कांग्रेस आगे होती है, कभी बीजेपी आगे होते हैं रुझानों में। इस वक्त फिलहाल 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 8 सीटों पर कांग्रेस। और गोवा से बड़ी यह खबर है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर चुनाव हार गए, तो यह बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए। मणिपुर की बात देखें, मणिपुर में बीजेपी 11 पर आगे है, कांग्रेस 12 पे आगे। यहां टक्कर देखने को मिल रही है और यहां इरोम शर्मिला चुनाव हार गई हैं, जिन्होंने पहली बार 16 साल का अनशन तोड़कर अपनी एक प्रजा नाम से पार्टी बनाई थी। तो यह भी टक्कर देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल्स में मणिपुर में बीजेपी को आगे बताया जा रहा था, लेकिन वो यहां पर सही साबित होता नहीं दिख रहा है। फिलहाल ये आंकड़े हमें बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ अब बीजेपी के और एक दिग्गज नेता जुड़े हैं, शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं इस समय बीजेपी मुख्यालय से, और साथ ही मुकेश नायक हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। शाहनवाज जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। जो सुनामी है, मोदी सुनामी, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चली है, अच्छे से चली है। कल जब आपसे बात हो रही थी तब आपने ये संकेत दिए भी थे कि एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उससे भी आगे हमारी टैली निकलेगी और करीब करीब 300 सीट पर तो आप पहुंच ही गए हैं। क्या कहेंगे? नहीं, जैसी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को कि हम जीतेंगे, हमने पहले से उम्मीद लगाई थी और वहाँ एक नारा भी चलता था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की रैली हुई, प्रधानमंत्री जी की, तो नीचे से आवाज़ आती थी अब की बार 300 के पार। तो भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, जनता का आशीर्वाद मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कैंपेन किया
उस पर लोगों का विश्वास था, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 73 सीटें दी थी और विधानसभा में इसकी हमें पूरी अपेक्षा थी कि उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने के लिए एक मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 14 साल बाद हमें ये मौका मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश बदलेगा। उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को संवारने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता का मिला है उसे हम लोग स्वीकार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। प्रधानमंत्री की मेहनत और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्ट्रेटजी काम आई है और अपार बहुमत से हम लोग वहाँ जीत रहे हैं। शाहनवाज जी, क्या लगता है समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से, कांग्रेस से कहाँ गलती यहाँ पर हो गई? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें अखिलेश यादव भी कर रहे थे, कांग्रेस से राहुल गांधी भी यहाँ पर कर रहे थे, गठबंधन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद दोनों पार्टियों की सीटें मिलाकर 100 भी नहीं पहुंची। क्या आपको लगता है कि पारिवारिक कलह यहाँ पर उनके अगेंस्ट में चली गई है? देखिए, अब उनको क्या दिक्कत उनके साथ हुई है वो उनको तय करना है। गलतियां तो उनकी पार्टी में क्या हुई वो बताएंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, बसपा को मौका मिला 5 साल, बसपा ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो उम्मीद थी उस पर खरी नहीं उतरी। मौका मिला सपा को, अपार बहुमत जनता ने वहां दिया, लेकिन वो कहीं पर भी वो काम नहीं हो रहा था। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता की जगह गायत्री प्रजापति की चिंता करने में लगे रहे। उनके अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी। हम लोग कहते थे जब मथुरा में पार्क पर कब्जा हुआ, एसपी की हत्या हो गई, तब भी सरकार नहीं जागी। उसके बाद महिलाओं के साथ, दलित भाइयों के साथ बहुत अन्याय हुए। उत्तर प्रदेश में इतने दंगे और फसाद हुए, तो उत्तर प्रदेश की जनता पहले से नाराज़ बहुत थी। पता नहीं कैसे वो समझ रहे थे कि मार्केटिंग के ज़रिए ही चुनाव नहीं होता, जनता के दिल में बैठना पड़ता है, और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अपार बहुमत दिया है। उनसे क्या कमियां रही वो उनको तय करना है। हम लोग अपना पॉजिटिव नोट पर चुनाव में गए। हमने कहा विकास करेंगे, सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, और इस पर जनता ने हम पर यकीन किया। भारतीय जनता पार्टी उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है। इस बीच शाहनवाज जी, 300 सीटों पर 300 का आंकड़ा आप लोगों ने छू लिया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप स्माइल करेंगे, क्योंकि 2 सवाल हमने पूछ लिए हैं लेकिन मुस्कुराहट आपकी अब तक दिखी नहीं। खुश नहीं है क्या कि इतनी सारी सीटें, 14 साल का वनवास सब खत्म हो रहा है बीजेपी में? ये खैर आंकड़ा खराब होता है तब भी नहीं दुखे दिखते हैं। कई बार तो हमारी जो मुस्कुराहट है वो उस पर चर्चा नहीं है, चर्चा हमारी जिम्मेदारी पर है। जीते हैं, जीत का जो मैंने आपको कहा कि कल ही कहा था जब मैं जी बिजनेस पर आया था, एहसास है जिम्मेदारियों का, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने दी है। उत्तर प्रदेश की जनता जिधर जाती है पूरी तरह जाती है। इसलिए मैंने जी बिजनेस पर ही बातचीत करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता जब देती है तो छप्पड़ फाड़ बहुमत देती है, और छप्पड़ फाड़ बहुमत दे रही है। अच्छी बात यह है जिस तरह के जितने एग्जिट पोल आए उस सब से आगे जो हम लोगों का आकलन था उसी तरह का रिजल्ट आया है। इसलिए आज के दिन कहीं हम अपने विरोधियों की बहुत आलोचना भी करना नहीं चाहते, क्योंकि जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है कि हम ये मानते हैं कि उनको खुद आत्मचिंतन का समय है। ये आपने काफी मुद्दे की बात कही समय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शाहनवाज जी, ये आपने काफी मुद्दे की बात की और जीत काफी जिम्मेदारी के साथ आती है। अब तो आप बताइए कि यूपी में सीएम कैंडिडेट कौन है? 300 सीट दे दी जनता ने आपको। मुझे मालूम है कि मेरे से पहले भी पार्टी के प्रवक्ता आए होंगे, और आपसे किसी से हमने नहीं पूछा। हमें पता है आपको जी बिजनेस अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपसे मिला होगा जो जवाब मैं दे रहा हूँ। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। वहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों से बातचीत करके पार्टी निर्णय करेगी। अमित शाह जी की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, और हम लोग तय करेंगे कि कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। जिस तरह रिजल्ट का इंतजार किया उस तरह मुख्यमंत्री का भी इंतजार आपको करना होगा। लेकिन शाहनवाज जी, सुगबुगाहट तो होगी ना? क्या स्मृति ईरानी को कमान मिल सकती है? अब कयास आप किसी के बारे में लगा सकते हैं, लेकिन तय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है।
इंतज़ार कीजिए, और इंतज़ार क़यामत तक का नहीं है। क़यामत की जो रात थी वो रात में बीत गई है, और सुखद समाचार आ गया है। जब 300 से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं तो आप समझते हैं कि बहुत जिम्मेदारी से पार्टी सब कुछ तय करेगी, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही ये कोई स्थिति शाहनवाज स्पष्ट जी, हो आपकी पाएगी। प्रायोरिटीज क्या होगी? अब यूपी में आप एक यंग सीएम बनाएंगे कि कोई पुराने नेता को बनाया जाएगा? और यूपी में अब प्रायोरिटी सरकार की क्या होगी? विकास को लेकर आप शुरू से बात कर रहे हैं, किस तरह का विकास यूपी के लोगों को मिलेगा? देखिए, मैं उम्र पे भी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उससे भी आप कयास लगा लेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ, महिला को बनाएंगे, ये सब पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा। चलिए, अब आपके पास This आज means he knows, 300 से पता ज्यादा है। 300 से ज्यादा सीटों का किसी समर्थन है। भेद में मैं तो you कितने can भी act सवाल आप wisely। करेंगे तो मेरा जवाब वही होगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। मैं, एक दो इसलिए मैं important, कहता हूं कि जहां तक सवाल है, हाँ। हम विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव में गए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, देश की जीडीपी में सबसे बड़ा रोल है उसका। उत्तर प्रदेश में उद्योग की कमी है, उत्तर प्रदेश में आज बच्चों के लिए शिक्षा की कमी है, जी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के ऊपर काम करना है, एक, उत्तर प्रदेश शाहनवाज जी। को सुशासन देना है, जमीन पर अवैध कब्जे हटाने हैं। तो शाहनवाज उत्तर जी, प्रदेश को शाहनवाज जी, यूपी पर काफी भ्रष्टाचार बात हो और गई। अपराध मुक्त बनाना हमारी पहली प्रायोरिटी है।